Hello everyone, myself Poonam Yadav from Suraj School Rewari, a faculty of TGT Maths. Today I will explain exercise 3.8. Question number 1. Find the square root of the following up to 3 places of decimal. It means we have to find the square root of the given number and up to 3 places of decimals. Part A, 11. Now make period on 11 and we have to find a number whose square is less than or equal to 11. So 3 is the number. 3 3s are 9. 11 minus 9 2. आप देख रहे हैं यहाँ पर ओनली सिंगल डिजिट है 2, उसके आगे 11 के बाद कोई और डिजिट नहीं थी, इसलिए जब हम इस कोशेंट 3 का डबल करते हैं 6 तो यहाँ पर उसके साथ कोई डिजिट पुट होती है, इट मीन्स वो इस 2 को डिवाइड नहीं करेगी। उसके लिए हमें यहाँ पर एक पीरियड डाउन करना पड़ेगा डबल ज़ीरो का, जैसा हम एक नॉर्मल डिवीज़न में सिंगल ज़ीरो का करते हैं, लेकिन इसमें हम स्क्वायर रूट में हम डबल ज़ीरो का पीरियड बनाते हैं, उसको डाउन करते हैं। ये अब ये 200 हो गया। अब हमें 6 के यूनिट प्लेस में 3 पुट करना है और 3 से ही मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई हो गई 189, रिमाइंडर 11। नाउ अगेन पुट अ पीरियड ऑफ 20 एंड डाउन इट। नाउ डबल ऑफ दिस 33, 3 एंड 3 इसका डबल करेंगे 66। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हम एक डिजिट पुट करेंगे 1 और मल्टीप्लाई भी सेम 1 से ही करेंगे, तो मल्टीप्लाई हो गई 661। अब इसका रिमाइंडर है 439। अगेन हम एक पीरियड डाउन करेंगे डबल ज़ीरो का, उसके बाद 331 का डबल किया तो 662। यहाँ पर हम 6 डिजिट को पुट करेंगे और 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बन गई 39,756 एंड रिमाइंडर इज 4,144। अगेन पुट a period of double zero. Now we double the 3,316 which is 6,632 and put here 6 and multiply by 6. So their multiply will become 1,98,996 and remainder this. Here you can see this multiply will not end and this will continue going on. So we take this as a square root of 11. So square root of 11 is 3.3166 or we can say that 3.317 अप्रोक्स। इट मीन्स हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको फाइंड करना है। अगर हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक रखना है तो आप ये देखिए उसका जो 4th डेसिमल प्लेस है वो 6 है, मीन्स 5 और 5 से ग्रेटर हो तो हम उसमें उससे फर्स्ट में 1 ऐड कर देते हैं, तो 3.317 अप्रोक्स इसका 11 का स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। नाउ सी पार्ट सी 111। हेयर वी विल मेक पीरियड ऑन 111। सो 1 का एक पीरियड बन गया, अब ये 1 लेफ्ट है। अब हम इसको 1 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 - 1 0। अब यहाँ से 11 पीरियड डाउन हो गया। अब इस 1 का हम डबल करेंगे 2। अब आप देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 11 है। अगर हम इस 2 के साथ 0 भी पुट करते हैं तो ये 20 और ये 11 डिविजिबल नहीं है, इसलिए नॉट डिविजिबल के लिए हम कोशेंट में भी 0 लगाएंगे और यहाँ इस डिवाइज़र में भी 0 पुट करेंगे और उसके बाद हम एक डबल ज़ीरो का पीरियड डाउन करेंगे। अब 20 के बाद यहाँ पर यूनिट प्लेस पर हमें एक डिजिट पुट करनी है 5 और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो गई 1025, रिमाइंडर 75। अगेन एक पीरियड डाउन होगा। अब हम 105, इस 105 का डबल कर देंगे, 210 डबल हो गया। यहाँ पर 3 पुट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 आ गया कोशेंट में। अब ये मल्टीप्लाई हो गई 6,309 और रिमाइंडर हो गया 1191। अगेन हम एक डबल ज़ीरो का पीरियड डाउन करेंगे। अब 1053, यहाँ तक हम इस कोशेंट का डबल कर देंगे, 2106 डबल हो गया। यहाँ पर डिजिट प्लेस होगी 5 और 5 से मल्टीप्लाई, कोशेंट में भी 5 चला गया। अब इनकी मल्टीप्लाई हो गई
1,05,325 और ये रिमाइंडर, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 111 इज़ 10.535. Part K of question number 1, 0.000001 to 9. Now make period on the given number. अब आपको बताया था मैंने पहले ही कि हम डेसिमल पार्ट में उसके लेफ़्ट साइड से पीरियड बनाते हैं. 001 पीरियड, 00 सेकेंड पीरियड, 12 थर्ड पीरियड. अब ये देखिए, अब जो 9 है वो सिंगल है, उस सिंगल को पीरियड बनाने के लिए उसके साथ हम 0 पुट कर देते हैं. नाउ ये 0 कोशेंट में चला गया, पॉइंट, क्योंकि हम ये पीरियड ले रहे हैं. अब ये पीरियड लेने के लिए ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, सो नॉट डिविजिबल के लिए 0, बिकॉज हमने ये पीरियड डेसिमल के बाद का लिया है, इसलिए डेसिमल पॉइंट उसके बाद 0. अब ये जो पीरियड है ये भी नॉट डिविजिबल है, उसके लिए भी 0 चला जाएगा. उसके बाद 12 किससे डिविजिबल है, 3 के स्क्वायर से. 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर 3, यहाँ से 9 0 डाउन हो गया. अब इस 3 का डबल हो गया 6 के साथ 5 पुट करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई, कोशेंट में भी 5 चला गया, मल्टीप्लाई हो गई 325, रिमाइंडर दिस. सो इस नंबर का जो स्क्वायर रूट फाइंड हुआ है 0.0035. अब ये देखिए, जो फोर्थ डेसिमल प्लेस है वो 5 है, तो हम उसके थर्ड में 1 ऐड कर देंगे, इसलिए 0.0035 का क्या हो गया, 0.004 अप्रोक्स. Now question number 2. Find the square root of this number up to 5 places of decimal. It means हमें इस नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो 5 places of decimal तक फाइंड करना है. This question is same as question number 1. You have to practice yourself. Thank you and have a nice day.